हेलो, नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का श्रेया रेणु ब्लॉग में स्वागत है। और बाबू इस बार तो बहुत याद आएगा जब अपने घर जाएगा, क्योंकि इस बार खिलाने लायक हो गया है। मतलब इसको ज़्यादा लूजपना जो इसके अंदर था वो ख़त्म हो गया है। अब तो खूब खुश भी रह रहा है, खेल भी रहा है, सबके साथ बोल भी रहा है थोड़ा बहुत, तो अच्छा लग रहा है। अब ये लोग जा रहे हैं नानी के घर, मतलब आए थे लोग घूमने के लिए यहाँ पे। तो अम्मा के घर जब भी आते हैं लोग तो अपना यहाँ पर भी आना जाना सबका लगा ही रहता है। तो बाबू है तो इस बार और भी श्रेया खुश हैं कि मतलब बाबू को खिलाने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं खिला पा रही हैं, थोड़े से बस मन भर जा रहा है। तो उसके बाद जब रोना शुरू कर रहा है तो छोड़कर भाग जा रही हैं। जब खेल रहा है तो आकर उसको खिला रही हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बाबू भी बहुत खुश हो रहा है सबको देखकर। मतलब सबको देख रहा है तो मतलब किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को पहचान नहीं रहा है, सबको देख रहा है तो हंसने लग रहा है। किसी किसी बच्चे में ये रहता है, किसी को देखते हैं तो डरने लगते हैं, लेकिन इसके में ये नहीं है। किसी को भी देख रहा है तो उसको मतलब वो उसके सामने आ रहा है तो उसको देख के हंसने लग रहा है एकदम। तो यहाँ पे ये लोग दूसरे दिन का क्लिप है, वो मंगलवार का था, ये संडे का है। और एक क्लिप मतलब सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का है पूरा क्लिप। तो इसलिए यही देखिए, मंगलवार को बारिश हुआ है तो थोड़ा बहुत मतलब बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, झिमझिम मतलब हो रहा था और बहुत ज़्यादा हवा भी थी। तो मौसम एक बार इस समय चेंज हो गया है, तो इस समय दोबारा से ठंडा हो गया है पूरा मौसम। तो देखिए यहाँ पे बाहर एकदम ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे श्रेया जो है यहाँ पे पानी रख रही है अपने पापा के लिए। ये बुधवार का क्लिप है। तो ऐसे ऐसे करके 3 से 4 दिन का क्लिप हो जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन सा समय किस समय का है। उसमें सब लगता है कि एक ही दिन का है, उस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, तो मौसम एकदम ठंडा हो गया। सुबह सुबह मतलब रात में भी बारिश हुआ था, रात में भी 2 बजे करीब बारिश हो रहा था, लेकिन फिर बंद हो गया था। लेकिन सुबह में बारिश होने लगा है दोबारा से। तो मौसम देखिए कितना, अभी तो सुबह ही है, सुबह के अभी 6:30 या 7 ऐसे ही लगभग हो रहे हैं। तो इस समय मौसम एक बार मतलब ठंडा हो जा रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि उनका सारा फसल जो है ख़राब हो जाएगा गेहूं का। तो इसलिए बारिश अच्छी भी नहीं है। और यही श्रेया दिखा रही हैं कि मतलब इससे पहले एक बार बारिश थोड़ा सा हुआ था तो उसको सब लोग बोल रहा था कि बारिश नहीं है, कोई केमिकल है। तो वही करी कि हाँ मम्मी सच में, और ऐसा लग भी रहा था हम लोग को भी, क्योंकि आम के पेड़ पे वो ऐसा तेल जैसा पूरा पत्ते पे गिर लगा हुआ है कि वो छूट मतलब धूप से भी नहीं उड़ा है, ना ही धूल भी उस पर आ रहा चमक रहा है। तो हम लोग को भी लग रहा है कि ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है। तो और उस चिपचिपा सा पूरा ज़मीन पे गिर रहा है, तो पेड़ के ऊपर से चिपचिपा लग रहा है। तो इसलिए दिखा रही, देखो मम्मी चिपचिपा लग रहा है। तो आज वाली बारिश ऐसा नहीं था, लेकिन कह रही थी। और ये महुआ है, तो महुआ का जाएंगे आज। ऐसा हो गया कि श्रेया का मन कर रहा था महुआ का पूड़ी खाने का, तो हम कहे कि बरसात में बनता है। तो ऐसा हो गया कि भेते ही बरसात भी होने लगी है, तो आज ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ही पानी में भिगाया जाता है, इसको धुल कर अच्छे से पानी में भिगाए थे, तो थोड़ा सा ही पानी में भिगाया जाता है, क्योंकि इसका जो पानी होता है सारा मिठास उसमें चला जाता है। तो उसको भी उसी में आटे में गूँथना पड़ता है, डालना पड़ता है, नहीं तो मीठा नहीं होगा।
तो इसमें अलग से कोई मीठा चीज़ नहीं डाला जाता है, इसमें महुए का ही मिठास रहता है। और ये बहुत ही गुणकारी मतलब ये जो है फल है। तभी इसमें महुआ को मतलब जब गिरता है तभी बीन कर सुखा के रख दिया जाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पीस लेंगे, दरदरा ही पीसेंगे, बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है। तो इसमें पानी डालकर वही वाला पानी डालकर जो जिसमें भिगाए थे, तो थोड़ा सा पानी उसमें से जो निकला है उसी को डालेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा ही है। तो इसको आप पूड़ी की तरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जा रहे हैं तलने। तो यहाँ पे महुआ के आटा जो है तैयार के आटे में डालकर इसको गूँथ लिए हैं। तो इसको आटे में डालकर गूँथते हैं तो इसमें ऐसा रहता है कि आटे में पूरा डाल दिया जाता है, जितना भी आटा उसमें जाएगा उतना लगाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया आटा। तो आटा को गूँथते समय नहीं दिखा पाए हैं, मतलब हमको रेसिपी भी तैयार करना था, इसलिए हमको दिमाग इधर उधर हो गया है, तो इसको नहीं दिखा पाए। रेसिपी के लिए अलग मतलब आटा गूँथ कर बनाए थे, और तो हमको लगा कि इसी में हो गया है। तो आटे में कुछ नहीं करना है, बस पीस कर जितना भी उसका वो जो महुआ है और जो पानी बचा है वो आटे में लगा कर उसको पूरा उसमें डाल देना है आटे में और गूँथ लेना है। मतलब थोड़ा भी फेंकना नहीं है, ना उसमें का बचा हुआ पानी और ना ही वो जो पीसा हुआ रहता है तो आटे में डलाता ही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे। पहले तवे पे सेक लेंगे, और तो इससे सेकने से ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा आपका तेल भी नहीं लगेगा, और ये अच्छे से कम तेल में ज़्यादा आप पूड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट में थोड़ा सा तेल ज़्यादा सोखता है और ज़्यादा मतलब लगेगा। तो इस तरह से बनाते हैं। तो मेरी अम्मा इसी तरह बनाती थी, तो हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं। और ये बहुत नरम भी रहता है इस तरह से बनाने से। तो इसमें सरसों का तेल ही ऐड किए, सरसों के तेल में ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो ये महुआ का तेल मतलब कोई नहीं बोलते हैं, इसका जो फल बनता है, ये तो भी फूल है, तो जो फल मतलब उसका बड़ा बड़ा होता है तो उसका तेल पे रह जाता है। तो अम्मा बताती थी पहले कि मतलब उसका कि जैसे बताती हैं कि उसका भी तेल मतलब यूज में लाया जाता है, उसमें भी ये पूड़ी तला जाता था। तो अब वो सब कहाँ देखने के लिए मिलता है, मतलब मार्केट में मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पहले जैसा नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज कोई करता नहीं है, बस दवा के लिए ही हर जगह यूज होता होगा, तो इसीलिए मिलता होगा मार्केट में। तो थोड़ा सा कड़वा लगता है उस वाला तेल में बनाने से। तो हम लोग तो जो तेल खाते हैं उसी में बनाएंगे इस समय। और पहले के ज़माना में वो मिलता भी था, वो सब तेल हर जगह मिल जाता था आसानी से, और सबके घर भी मतलब पिरवाया जाता था, तो इसलिए रहता था। तो सब लोग जो चीज़ घर में रहता था उसी में बनाते थे और उसी का यूज करते थे। तो ये देखिए एकदम फूला फूला पूड़ी हमारा तैयार हो रहा है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पूड़ी रह रहा है उसी को डाल रहे हैं। तो देखिए पूड़ी का जो फुलाते हैं रोटी, तो जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको ऊपर ही रखेंगे, जो नीचे वाला रहता है देखिए नीचे वाला है, तो इसको नीचे ही डालेंगे इस तरह से, और ऊपर वाला ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से डालने से फूलता है। तो सेम रोटी जैसे बनाते हैं तो उसी तरह इसमें तेल में भी डाला जाता है। देखिए ये पीछे वाला भाग है, इसको नीचे रखें, और जो आगे वाला है इसको ऊपर रखें। तो ये देखिए एकदम फूली फूली पूड़ी हमारी महुआ की तैयार हो रही है। तो ये हमेशा बरसात में ही बनाया जाता है, जब बारिश का मौसम आता है। तो इस समय अभी मतलब बहुत गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है। तो हम कहें चल, इनका बहुत मन कर रहा था कि बना दो मम्मी बना दो, तो हम कहें चलो ठीक है थोड़ा सा बना दे रहे हैं। तो वही आटा ज़्यादा ही इसमें लग गया है, क्योंकि इसमें और ये श्रेया को दे देंगे नाश्ता करने के लिए। तो ये श्रेया नाश्ता कर लेंगी अपना, और बाकी और बनता रहेगा। तो श्रेया को बहुत ही पसंद है ये वाली पूड़ी। इधर देखिए इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बन जाएगी। तो इसके साथ आप बेसन की सब्ज़ी बना सकते हैं, या कोई भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी अच्छा लगता है।
तो श्रेया को अचार के साथ ही दे दिए हैं। तो ये ठंडा होने के बाद ही ये पूड़ी अच्छी लगती है। तो जितना ही मतलब रात को बनाए तो सुबह में अच्छा लगेगा, सुबह को बना रहे हैं तो रात में खाएंगे तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये है शुक्रवार का क्लिप। तो यहाँ पे एक गुरुवार का क्लिप था, हम भूल के बोल रहे हैं कि शुक्रवार का। अभी तो शुक्रवार का थोड़ा सा है क्लिप आगे। तो श्रेया चली गई है स्कूल। तो यहाँ पे ये देखिए बादाम है, तो ये सब हम धुलकर सब फैलाएंगे। तो ये गुरुवार के दिन अच्छा खासा धूप निकला था, तो इस दिन सारा भी काम मतलब जो भी दाल और सब आया है मतलब महीने का सब आ गया है, तो उसको हम सब फैला दिए धूप में। और ये सब सूख जाएगा। आज बहुत ही ज़्यादा धूप है। आज ऐसा धूप होता है तो दूसरे दिन मौसम बिगड़ता है, तो ऐसा ही हुआ है। तो आज धूप इतना तेज़ है तो सब जितना भी मतलब सुखाने वाला था, क्योंकि दाल में घुन भी पड़ गए थे सब, तो सारा फैला दिए हैं कि सारा निकल जाएगा। तो इसको साफ़ करके रखेंगे। तो ये लोग चली गई हैं, मतलब नीचे हैं, अपना कुछ न कुछ अपना काम कर रही हैं। तो तब तक हम आकर यहाँ पे उठा रहे हैं सब। तो वही बुलाए हैं कि आओ जल्दी से तुम लोग भी। तो अभी इन लोग का नीचे का काम ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है। तो यहाँ पे अपना बेल्ट लगाए नहीं थे, आए थे ऊपर तो अब लगा लेंगे। उसके बाद ही बैठेंगे और उसको साफ़ करेंगे दाल को, क्योंकि उसको साफ़ करने में समय लगेगा ज़्यादा। तो ये जो चना था ये सब नीचे ही डाल दिए थे, क्योंकि इसको जब भी यूज करना रहता है तो धुल कर ही यूज करना रहता है, तो इसलिए इसको नीचे ही डाल दिए हैं कि इसमें भी जो भी कीड़ा या कुछ भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा। मतलब ऐसे धूप दिखा देते हैं बीच बीच में तो नहीं ख़राब होता है, नहीं तो पूरा उसमें कीड़ा भी पड़ जाते हैं, घुन भी पड़ जाते हैं। तो ये बड़ा वाला चना है और वो छोटा वाला था जो उठा रहे थे। तो देखिए इतना डांटे हैं तो ऊपर आई हैं, सब उठवा रही हैं मिलकर। हमको बहुत ज़्यादा इतना देर तक हम नहीं बैठ पाएंगे। तो ये देखिए शुक्रवार का क्लिप है। तो यहाँ पे ये बन रहा है, ये लोग फाड़ा बना रही हैं। तो इनकी मौसी भी इनका हेल्प इसी में करवा रही हैं, दोनों लोग मिलकर अपना बना रहे हैं लोग। तो हम इधर बाबू के लिए थे, तब तक श्रेया ले ली है बाबू को, ले जाकर परेशान करवा रही है सबको कि बाबू इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो वही हंस रहा था सभी लोग, तो मतलब लेकर खेल रही थी उसको। तो यहाँ पे हम ले लिए कि हम लिए, तुम लोग तब तक बनाओ ना कराओ, मौसी और बेटी जो भी बनाना है। और हम ऐसे ले भी नहीं पा रहे हैं, बेल्ट भी नहीं लगाए हैं, दिक्कत भी मतलब ऐसे पीछे के झुक रहे हैं तो कमर में दर्द जैसे होने लग रहा है। तो डर भी लग रहा है कि मतलब कुछ दिक्कत ना हो। बेल्ट हमेशा निकालना लगाना जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है, नहीं हो पाता है। तो बार बार ले जाके उसका पीछे से चोटी खिंचवा दे रहे, पकड़ वैसे कुछ भी पकड़ेगा तो खींचता ही है, छोटा बच्चा उसको क्या पता है। तो उसका ले जाके दिखा दे रही है, बस वो हाथ से पकड़ने लग रहा है। तो वही बार बार उसको डांट रही है कि बाबू अपने से नहीं कर रहा है, वो तुम करवा रही हो। तो अपने से भी खींच लेगा, उसके पास कोई भी सामान रहेगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।